दोस्तों जय भीम नवोदय, मैं राजकुमार आज आपको एक स्पेशल प्रोग्राम आज यूँ तो पूरे विश्व के अंदर जो है 648वीं संत गुरु रविदास जी की जयंती पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन आज इस जगह आए हैं बुलंदशहर के अंदर श्याना सराय एक गांव है, वहाँ पे आए हैं जहाँ बहुजन क्रांति स्तंभ भी लगा हुआ है। लेकिन इस गांव के लोग इतने जागरूक हैं कि आपको क्या बताएं। जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उन लोगों ने आज कितना ऐतिहासिक यहाँ पे एक प्रोग्राम का आयोजन किया है। और उस प्रोग्राम के आयोजनकर्ता जो हैं, जो यहाँ के क्रीमी लेयर लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ एडवोकेट करणलाल अशोक जी हैं, उन्हीं से सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। जैसा कि आप जानते हैं, आप पहले भी यहाँ पर एक बार यहाँ पे भोजन क्रांति स्तंभ पर आ चुके हैं और इसकी बाइट ले चुके हैं। हाँ। तो इसके संदर्भ में आपसे ये बताना चाहूँगा, इससे बात करने से पूर्व सबसे पहले मैं, चूँकि मेरा जन्म यहीं है, मेरी जन्मभूमि है ये, तो मैं इस जन्मभूमि को, मिट्टी को नमन करता हूँ। अपने माता पिता उन्हें नमन करता हूँ, अपने बड़े भाई इंद्रजीत सिंह आज़ाद उनको नमन करता हूँ। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ के रहे हैं, जिनकी प्रेरणा से यहाँ नहीं केवल ये गांव नहीं, जिला नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें जानता है, डॉक्टर देवी सिंह अशोक के नाम से। डॉक्टर यहाँ जय भीम कहलवाने वाले, बुद्ध को बताने वाले, सबसे पहले बीपी मौर्य के बाद जो इस क्षेत्र में रहे हैं, पुलिस सेवा में रहते हुए उन्होंने ये काम किया है। उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं स्वयं, हमारे चचा देवेंद्र कुमार अशोक जी यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम स्वयं जो है 1975-76 में हमने डॉक्टर अम्बेडकर लाइब्रेरी समिति की स्थापना की थी। उसकी स्थापना वर्ष 50वीं, तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष हमारे रूपराम जी, हमारे बाद चूँकि हम लोग विभिन्न सेवा में अलग रहे, तो रूपराम जी ने डॉक्टर अम्बेडकर लाइब्रेरी का जो पुस्तकालय समिति उसका प्रभार संभाला। और तब से लेकर रूपराम जी के नेतृत्व में हमारे देवेंद्र कुमार अशोक जी, मदन पाल अशोक जी, हरबीर सिंह जी, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े। हमारा कॉन्सेप्ट ये था लाइब्रेरी स्थापित करने का। विशेष रूप से मैं यही कहना चाहूँगा, उनसे प्रेरणा लेकर, डॉक्टर देवी सिंह अशोक जी से प्रेरणा लेकर हमने प्रारंभ ये किया था कि हम लोग जो है दैनिक नृत्य के लिए हम गाँव जाया करते थे, लैट्रिन वगैरह के लिए। तो हमने एक जगह बैठे, हमने कहा कि उस समय जो पत्रिका आती थी, दो पत्रिकाएं उस समय आती थी, सरिता और एक एक कादम्बरी आती थी और एक संधि, ये हिंदी की सर्वश्रेष्ठ उसको लिखा होता था, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका, बहुत बढ़िया पत्रिका हुआ करती थी। सरिता वो 2 रुपये की आया करती थी। हमारा विचार था, हमारा विचार था कि 2 रुपये में हम केवल एक पत्रिका पढ़ सकते हैं। यदि उसके 10 मेंबर हो जाएं तो 20 रुपये में होंगे, 20 रुपये में हम 10 पत्रिकाएँ पढ़ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को हमने उस पर ज़मीन पर उतारा, लिख लिया गया। और अगले दिन से हमने 2-2 रुपये सबसे इकट्ठे करके हमने यहाँ जो चौपाल है, जो हमारा सार्वजनिक जगह है, हमने उनके अध्यक्ष जो थे उनसे निवेदन किया कि आप हमें एक कमरा यहाँ पे दे दीजिए लाइब्रेरी का। वो लाइब्रेरी की स्थापना हमने की। और फिर जैसे मैं 10वीं पास हुआ, मैंने 10वीं की किताब वहाँ डोनेट की। जैसे चचा इंटरमीडिएट पास हुए, इन्होंने 12वीं किताब दी। इस तरह से काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी वहाँ पे स्थापित। और लेकिन मैं सर आज की बात कर रहा हूँ, 648वीं जयंती जो है सतगुरु रविदास जी की मनाई गई, पूरा गाँव सड़कों पे था और देखा जाए एक खुशी का माहौल था। तमाम लोग नाच कूद भी रहे थे, महिलाएं भी डांस कर रही थी। हाउ यूर फील, उसी की खुशी जानना। हाँ, ये खुशी इसलिए है चूँकि देखिए, ये वैसे कॉन्सेप्ट में बताऊं कि रविदास जयंती जो है ये फरवरी में मनाई जाती है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि रविदास जयंती के साथ साथ यहाँ अम्बेडकर जयंती भी इसी दिन इसलिए मनाई जाती है, चूँकि अप्रैल में होता है बच्चों के पेपर होते थे ज़्यादातर अप्रैल मई में, तो वो बच्चों का पेपर एजुकेशन बहुत जरूरी था। इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट, रविदास जयंती और प्लस डॉक्टर अम्बेडकर जी। जैसे कि आप रविदास जयंती के बारे में जानते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने भक्तिकालीन में, मध्यकालीन भारत में एक जो जाति प्रथा थी, जो ऊंच नीच की भावनाएं थी, उसके विरुद्ध उन्होंने काम किया। और वो यदि आप संविधान के प्रेम्बिल्स देखें, यदि हम संविधान के प्रेम्बिल्स देखें, तो कबीर जी की बात और विशेषकर रविदास जी की बात, जो शिक्षा समानता, जो सत्ता समानता और बंधुत्व की बात जो उन्होंने कही है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है 51, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, वो कॉन्सेप्ट रविदास जी की फिलॉसफी से लेकर डॉक्टर अम्बेडकर ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट से लिया और बुद्ध से लिया और रविदास जी की फिलॉसफी से लिया। वो उन्होंने संविधान में उसको किया। और आज आप देखिए कि वो फिलॉसफी यहाँ उस गाँव का, ये गांव केवल वो नहीं बल्कि एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ के रिश्तेदार लोग, यहाँ के सगे संबंधी लोग, यहाँ के हमारे गांव की एक खास बात ये है, हमारा गांव एक सामाजिक सौहार्द का, बुलंदशहर में बल्कि भारत में सामाजिक सौहार्द का एक एग्जाम्पल माना जाता है। यहाँ कोई झगड़े वगैरह छोटे मोटे होते रहते, लेकिन विशेष यहाँ पे नहीं होते, इसलिए सामाजिक सौहार्द का एक प्रतीक भी आप देख रहे होंगे। जब झांकी यहाँ पे निकली है,
प्रत्येक समुदाय के लोगों ने इसका स्वागत किया। कहीं कोई खीर हमें दे रहा है, कहीं कोई हलवा हमें दे रहा है, कोई खाना दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ जो है विचारधारा है, जय भीम की विचारधारा है, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है, रविदास जी की विचारधारा है, कबीरदास जी की विचारधारा है, बाबा गाडगे की विचारधारा है, फूले की विचारधारा, इसका समावेश अब आप बहुजन क्रांति स्तंभ देख रहे हैं। तो वही उसी कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजी जैसे उन्होंने पूरा बताया वकील साहब ने, तो इस आधार पर यहाँ ये एक 85, तो मैं इस अवसर पर यहाँ के लोग जो आए हुए हैं, बहुत प्रतिष्ठित लोग यहाँ पे आए हुए हैं, धर्मवीर अशोक जी के भाई भी और ये सब लोग आए हुए हैं। हमारे जो है चचा देवेंद्र कुमार अशोक जी यहाँ पे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं इसके, है ना। रूपराम जी रहे हैं, मदन पाल अशोक रहे हैं, हरबीर सिंह रहे हैं, छत्रपाल जी रहे हैं, निरंजन जी रहे हैं, तो ये सब लोग रहे हैं। तो इन्होंने आज तक इस कारवां को एक बार भी कभी ब्रेकअप नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़े बोलबद्धी। अब आप देखिए कि इसका जो टेक ओवर किया है, अब उन्होंने जो हमारे जो भाई हैं इंटर कॉलेज में हैं, तो हाँ अच्छा बात करेंगे, तो ये सब लोगों का इनका समावेश रहा है। और मैं सभी लोगों को, यहाँ के आए हुए लोगों को मैं चाहता हूँ सब लोग आते रहें और सभी लोग अपने अपने गाँव में जाकर लाइब्रेरी और इस तरह की विचारधारा को फैलाओ। इसी विचारधारा से प्रेरणा लेकर वैरा फिरोजपुर डॉक्टर अम्बेडकर भवन बना, वहाँ लाइब्रेरी बनी है। इसी से प्रेरणा लेकर शाना में डॉक्टर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले लाइब्रेरी बनी है, बड्ढा बाजीपुर में डॉक्टर अम्बेडकर लाइब्रेरी बनी है, जगह जगह इस क्षेत्र में बन रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इससे प्रेरणा लेकर इस अम्बेडकर विचारधारा को और जो कि संवैधानिक विचारधारा को ये बढ़ाने का काम करें। इसी की कड़ी में ये 648वीं जयंती ये मनाई जा रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवसर पे मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इस गांव में पधारे। धन्यवाद। जय भीम।